आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्दों के तीर। यह तीर का अभिप्राय बोलों से है। देखिए, हम अपने दिन भर कितने ही वार्तालाप शब्दों से करते रहते हैं। चाहे हम मोबाइल पे बात करते हैं या परिवार में एक दूसरे से बोलचाल हमारी जो रहती है, गली मोहल्ले में हम बातचीत करते हैं, अपने व्यवसाय में या कहीं भी अपना नौकरी पेशा में हम कहीं जाते हैं, तो जिह्वा द्वारा हम जितने भी शब्द बोलते हैं, अक्सर हम अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, कभी कभी हम परिवार में कटु शब्द भी बोल जाते हैं। अक्सर देखिए, माता पिता कभी कभी बच्चों के सुधार के लिए क्रोधवश आकर कुछ कटु शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें उनका कोई स्वयं का स्वार्थ नहीं होता। केवल बच्चे का ही हित छिपा होता है, ताकि बच्चे में सुधार आए, उसका जो एक भविष्य है वो बिगड़े नहीं। देखिए, शब्दों के तीर का अभिप्राय है कि ये जो हम शब्द एक बार बोल देते हैं ना, यानी कि जैसे तीर कमान से निकल जाता है, उसी तरह हमारी जीभ से जैसे जैसे शब्द कहो, बोल कहो, वो निकल जाते हैं। जैसे कमान से या धनुष से हम तीर छोड़ देते हैं तो फिर वो वापस नहीं आता। इसी तरह आपके हमारे बोले गए जितने भी शब्द हैं, वो एक बार बोलने के बाद उनको हम वापस नहीं ले सकते। हालांकि देखिए, कभी कभी राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे बयानबाजी हो जाते हैं तो बाद में उस पर वो खेद प्रकट करते हैं, तो उसी से ही वो कह देते हैं कि मैं अपने इन शब्दों को वापस लेता हूँ। देखिए, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपके हमारे जीवन में ये जो शब्द रूपी तीर हैं, तब ऐसे बोले गए शब्दों का कहो या शब्द रूपी छोड़े गए तीरों का अपना एक प्रभाव होता है। इससे आपके हमारे अन्यों से संबंधों पर एक प्रभाव पड़ता है। आपके हमारे जीवन की कभी कभी दिशा ही बदल जाती है। दिशा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी पति पत्नी के मध्य में ये जो शब्दों के छोड़े हुए तीर हैं ना, ये कभी कभी विवाह के संबंधों में दरार उत्पन्न कर देते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये दरार यहाँ तक बढ़ जाती है कि मनुष्य के संबंध एक टूटने लगते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। और यहाँ तक देखा गया, देखिए, न्यायालय में ऐसे तलाक के कितने ही मामले एक विचाराधीन रहते हैं। अब हम आगे की चर्चा में ये जो आपके हमारे जीभा द्वारा जितने भी शब्द निकलते हैं, ये उससे पूर्व आपके हमारे मन में उन पर कुछ चिंतन होता है। हालांकि ये चिंतन इतनी जल्दबाजी में भी होता है कि जैसा जैसा आपका हमारा एक अंतःकरण होता है, स्वभाव बना होता है कि कोई मनुष्य तमोगुनी वृत्ति का है, कोई रजोगुनी वृत्ति का है, कोई सतोगुनी वृत्ति का है। अक्सर सतोगुनी मनुष्यों द्वारा बोले गए शब्द एक शांत प्रिय होते हैं, प्रसन्नता भाव से बोले जाते हैं, अन्य जीवों के हितों का ध्यान में रखकर बोले जाते हैं, शास्त्रों के अनुसार उनके कथन होते हैं। जबकि एक रजोगुनी मनुष्य जिसके अंतःकरण में विषय भोगों की ही प्रधानता बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में उसके शब्द एक बनावटी होते हैं। अक्सर आपने देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार के जो दफ्तर होते हैं, उनके बाहर एक स्वागत कक्ष में कोई रिसेप्शनिस्ट होते हैं। वहां भी ऐसी ही राजसी स्थितियां आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जब जब मनुष्य के अंतःकरण में तमोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण की प्रधानता में अक्सर मनुष्य में एक क्रोध के भाव बने रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे उनको क्रोध आ जाता है। देखिए, आप देखोगे कि सड़कों पर भी आप दो वाहनों के जो हल्की सी टक्कर होने पे भी कभी कभी क्या होता है कि पहले शब्दों द्वारा ही कटु वचन बोले जाते हैं, फिर वो कटु वचन ही फिर कब हाथापाई की नौबत ला देते हैं। यानी शब्दों का और क्रोध का आपसी एक संबंध है। जब जब मनुष्य रजोगुनी होता है या तमोगुनी होता है, अक्सर उसके बोल बिगड़ जाते हैं।
देखिए, जब वो रजोगुनी होता है तो उसका एक लाभ कमाने की उद्देश्य होता है, तब ऐसी स्थिति में उसमें एक बनावटीपन होता है। लेकिन जब जब मनुष्य में सत्वगुण की प्रधानता होने लगती है, उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, उसका परमात्मा से प्रीति होने लगती है, तब ऐसी स्थिति में उसके शब्दों में भी एक नम्रता आने लगती है। और नम्रता आने की स्थिति में अक्सर देखिए बोल मीठे होते हैं। ऐसे मीठे बोल अन्य लोगों को एक मित्रता का प्रभाव डालते हैं, अन्य लोगों से एक अच्छे संबंध बनते हैं, जिसके फलस्वरूप एक समाज में सुख शांति बनी रहती है। अक्सर संसार में भी ऐसा देखा जाता है कि दो देशों में लड़ाई होने से पूर्व उनकी वार्तालाप में यानी कि शब्दों के आदान प्रदान में एक कटुता आने लगती है, जिसके फलस्वरूप फिर ये लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि लड़ाई झगड़े के उपरांत बनने वाली स्थितियां दोनों ही देशों के लिए हानिकारक होती है। यही स्थितियां आप परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में, गली मोहल्ले में या व्यवसाय में आप देख सकते हो। यानी कि हमें अपने बोले गए शब्दों में एक नम्रता लानी चाहिए, मिठास लानी चाहिए, क्योंकि कटु शब्द देखिए ऐसे तीर हैं जो केवल कुल्हाड़ी का काम करते हैं, कैंची का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। देखिए, मनुष्य जोनी हम सभी भाई बहनों को एक जुड़ने के लिए मिली है। जितना जितना हम अपना सतोगुण बढ़ाते जाते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं, तब ऐसे स्थिति होने पे आपके हमारे मन भीतर में, अंतःकरण में सात्विक भाव आने लगते हैं। जितने जितने अनुपात में ये सात्विक भाव बढ़ने लगते हैं, फिर आपका हमारा जो एक रजोगुण है, जो विषय भोगों की ओर हमें एक आकर्षित करता है, वो भी आपके हमारे फिर रजोगुण विषय भोग या भोग इच्छाएं वो एक मर्यादा में रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में तामसिक वृत्तियां सहज ही घटने लगती हैं। तामसिक वृत्तियां घटने पे फिर आपके हमारे बोले गए शब्दों में एक नम्रता बनी रहती है, उसमें कटुता समाप्त होने लगती है, जिसके फलस्वरूप हम सभी भाई बहनों के परिवारों में, गली मोहल्ले में या जहाँ जहाँ हम नौकरी करते हैं या व्यवसाय चलाते हैं, वहाँ के वातावरण में सुख शांति लौटने लगती है। विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो रोग भी उत्पन्न होते हैं, ये जो उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय रोग है, मधुमेह का रोग है या थायराइड का रोग है, ये सभी रोग भी देखिए इन शब्दों का ही अप्रत्यक्ष परिणाम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गलत माहौल उत्पन्न होता है और फिर विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां आपको हमें समाज में देखने को मिलती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। उन शुभ संस्कारों के फलस्वरूप आपके हमारे मन बुद्धि में सात्विक वृत्तियां उत्पन्न हो, शुभ विचार आए। शुभ विचार आने पर सहज आपके हमारी जीभा द्वारा अच्छे बोल बोले जाते हैं, मीठे बोल बोले जाते हैं, जो समाज में एक सात्विक वातावरण उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम सभी भाई बहनों का जो जीभिया द्वारा और फिर हाथ पैरों द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, वो भी एक सही दिशा में जाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय भी सुधरने लगता है और अंतोगत्वा हम सभी भाई बहनों की अपने मिले हुए जीवन में उन्नति होने लगती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।